आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर क्लास 7, 8 and 9, 10 and onward. And most of us didn't know anything about this previously. तो आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि खाने के जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो इन्वॉल्व होता है इंजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम खाना इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है और फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेट होता है और इजेशन। ठीक है, इजेशन हो गया कि अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। तो ये आ गया मुंह, फेरिंक्स, लैरिंक्स, तो ये जो पाइप है यहाँ तक मैदे तक जो है पाइप है, इसको बोलते हैं हम क्या, ईसोफेगस या फूड पाइप। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ईसोफेगस या फूड पाइप, दोनों नाम इसी के हैं। अब यहाँ से आगे आ गया स्टोमिक। स्टोमिक की ये स्पिंचर होते हैं, ठीक है, जो खाने को वापस नहीं जाने देते हैं। कंट्रोलिंग स्पिंचर होते हैं यहाँ पे, जो मैंने कर किया ऐसे नहीं किया, दीज आर स्पिंचर्स। तो अब यहाँ से जो यहाँ तो ग्राइंड होता है, खाना हमारा ग्राइंड होता है और जैम बनता है, लिक्विड मेटल में आ जाता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है आकर। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है कंप्लीट तरीके से, वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मिल्क हो, कोई भी चीज हो जो हम खाते हैं वो यहाँ तक डाइजेस्ट हो जाती है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ तक, ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने लिख कर रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम आ गया ये सी शेप, देन यहाँ तक आ गया जेजुनम हो गया, और यहाँ तक ये आ गया लास्ट जो हाँ सीक्वेंस से जो जुड़ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया इलियम। ठीक है, इलियम यहाँ पर ये जुड़ती है साथ में लार्ज इंटेस्टाइन के, इस पोर्शन को कहते हैं सीकम। ये मैंने लिखा है सीकम। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये भी, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ये कॉलन जो है असेंडिंग कॉलन है, और यहाँ से लेकर ये कॉलन जो है ट्रांसवर्स कॉलन है, और ये डिसेंडिंग कॉलन है, ये सीकम है, और ये एनस। अब बात आती है कि डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि वाटर को कंप्लीटली ऑब्जर्व करके अनडाइजेस्टेड मैटर रिमूव करती है बॉडी से थ्रू एनस। तो यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं। डाइजेशन ऐसे नहीं हो जाती है, हमारी बॉडी में एंजाइम है, ग्लैंड्स हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी इज द लीवर। क्या है? लीवर। लीवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर है, लेकिन गॉल ब्लैडर, लीवर और पंक्रियास का आपस में लिंक। ये लिंक जो डक्ट करती है, ये पाइप जो करती है, इसको बोलते हैं हेपेटो पंक्रियाटिक डक्ट। क्यों हेपेट कहते हैं? लीवर को, पंक्रियास पंक्रियास होगा, दोनों को जो जोड़ती है वो कौन सी डक्ट होगी? हेपेटो पंक्रियाटिक डक्ट। ये लीवर को और पंक्रियास को आपस में ये डक्ट जोड़ रही है। ये आ गया हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में अक्सर जो है इसमें खराबी आ जाती है, जैसे पथरी आ जाती है, तो इसका ऑपरेट करके रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये पॉइजनस मटेरियल को अपना तो ऑब्जर्व करता है गॉल ब्लैडर। फंक्शन की जहाँ तक बात है, हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ज्यादा मैं फोकस करूंगा आज के आपको स्ट्रक्चर पता चले, फंक्शन से ज्यादा स्ट्रक्चर पता चले कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये अपेंडिक्स, ये भी जब एक्सेस लार्ज हो जाती है साइज से ज़्यादा, तो हम ऑपरेट करके इसको निकाल देते हैं। लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे कम लोगों को ये एक्सेस हो जाती है, सुपैन होता है, इसका ऑपरेशन होता है, नहीं होता तो ऐसे ही रह जाता है। तो ये इसका फंक्शन क्या था? जब पुराना कदीम इंसान था वो कच्चा मटेरियल खाता था, प्लांट्स के पत्ते वगैरह, छिलके वगैरह, तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन फंक्शन मैंने पहले कहा कि फंक्शन अभी इसके अलग अलग हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन भी किसमें डिवाइडेड है? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। तो इस तरीके से हम पार्ट की अगर बात करें, यहाँ पर मोथ, फेरिंक्स, लैरिंक्स, फूड पाइप, लीवर आ गया, क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ये गॉल ब्लैडर,
देन हेपाटोपैरालिटिक डक्ट, स्टोमिक, पंक्रियास, ये भी ग्लैंड है, डूडनम, ये पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन आ गई इसके बाद, इसके भी 3 पार्ट हैं आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट हैं, या 3 रीजन है इसको हम बोल सकते हैं। देन रेक्टम एंड एनस और अपेंडिक्स, all these are the parts and associated glands of our digestive system। मुझे उम्मीद है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स और उसके साथ जुड़े हुए ग्लैंड्स जो है, जैसे लीवर है और पंक्रियास है, ये क्या है, ग्लैंड्स हैं, ये जूस क्रिएट करते हैं, एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इस खाने को हजम करने में मदद करते हैं। तो समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छे तरीके से? यस सर। ऊंची आवाज से जवाब दो, समझ आया? यस सर। थैंक यू।